हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में। हमें कैसे पता लगे कि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी डोमिनेट है, हम किस एनर्जी पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, जैसे शिव हैं, शिव के अंदर दोनों एनर्जी हैं, शिव और शक्ति, इसीलिए हम उन्हें अर्धनारीश्वर कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर भी दोनों पार्ट हैं, शिव और शक्ति, जिसे चाइनीज़ में येन यांग कहा जाता है। ये दोनों शक्ति जो हैं, जो दोनों पावर हैं, ये एक तरह से अपोजिट हैं। एक मैग्नेट के दो पोल हैं, लेकिन फिर भी एक साथ हैं और फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस संसार में हर एक चीज़ में पोलैरिटी है, हर एक चीज़ में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है। जो निराकार ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं वो मैस्कुलिन है, और आकार में इस अर्थ को, इस माया को हम देखते हैं वो शक्ति है या फेमिनिन है। उसी तरह से हम सबके अंदर दो पार्ट हैं, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि हम दोनों से मिलकर बने हैं, माता और पिता। अब हमारे अंदर कौन सी एनर्जी डोमिनेट करती है और अगर वो इम्बैलेंस है तो उसके साइन क्या होते हैं। पहली चीज़, हमारी बॉडी का, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, सब में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। अब हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है उसे शक्ति कहते हैं और जो राइट पार्ट है उसे शिव कहते हैं या मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। जब भी कभी आपकी मैस्कुलिन या राइट साइड में बॉडी में कोई इशू होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, पेन है, तो समझ जाइए कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है। और उसी तरह से अगर हमारे लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट ब्रेन में इश्यूज होते हैं, दैट मीन्स हमारी फेमिनिन एनर्जी में कुछ इम्बैलेंस है। हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन नहीं होता, ब्रेन में ये प्रोसेस उल्टा है। अगर हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड फेमिनिन एनर्जी है तो हमारा राइट ब्रेन फेमिनिन होता है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। और हमारी बॉडी का जो राइट साइड है वो मैस्कुलिन है और हमारे जो माइंड का लेफ्ट साइड है वो लॉजिकल या फिर शिव का पार्ट कहलाता है। तो अगर ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर हैं तो हम अर्धनारीश्वर की तरह क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये एनर्जीज हमारे अंदर बैलेंस में नहीं होती, हम इम्बैलेंस्ड होते हैं। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड से भी आता है, और जिसे आप कुंडलिनी कहते हैं, जिसे आप एक होना कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। हर उस इंसान का, हर एक सोल का जो अंत होता है वो वहीं होता है जब उसकी दोनों एनर्जीज एक हो जाती हैं, मिल जाती हैं, एक दूसरे में समा जाती हैं, जब कोई डिफरेंस नहीं रह जाता इन दोनों एनर्जीज में। तो आज अगर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम में से मैक्सिमम लोग मैस्कुलिन एनर्जी पर वर्क कर रहे होते हैं। पहले के टाइम में अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि जो फीमेल होती थी उनकी फेमिनिन एनर्जी हाई होती थी और जो मेल होते थे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती थी। लेकिन आज के टाइम में, आज के इरा में अगर हम देखते हैं तो सब पावर के पीछे है, सब मनी के पीछे हैं। अगर एक फेमिनिन एनर्जी को भी आप देखते हैं, उसमें फेमिनिन नज़र नहीं आता, उसमें मैस्कुलिन ज़्यादा नज़र आता है। ये मैस्कुलिन इरा है। उसके कई सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि वुमेन को इतना ज़्यादा सप्रेस किया गया कि उन्हें अपनी फेमिनिन एनर्जी के बजाय उन्हें अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे नेचर में जो गिव एंड टेक होता है वो शिवन शक्ति है, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, जो लेना है, जिसे हम रिसीविंग कहते हैं, रिसीविंग अबंडेंस, रिसीविंग लव, रिसीविंग एनी एनर्जी, वो है फेमिनिन। मैनिफेस्टेशन जो है वो है फेमिनिन, इंट्यूशन जो है वो है फेमिनिन, गिविंग, पावर, स्ट्रेंथ, सक्सेस, एक्शन, वो है मैस्कुलिन एनर्जी, देना। तो अगर हम पहले की फैमिलीज़ में या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उस टाइम में अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि जो मेल पार्ट था, जो मैस्कुलिन थे, वो बाहर जाते थे, वो काम करते थे, उनमें इतने इमोशंस नहीं थे, वो लॉजिकल होते हैं। लेकिन जो वुमेन थी वो घर में रहती थी, वो सबकी देख रेख करती थी, तो उनमें फेमिनिन एनर्जी हाई थी। लेकिन आज के टाइम में वुमेन में भी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि एक बचपन से उन्हें जब वो एक्सप्रेशन मिलता है, उन्हें दिखाया जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो
अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए मैस्कुलिन एनर्जी को अडेप्ट कर लेते हैं। आज की वुमेन बाहर जाकर काम करती हैं और उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक वुमेन में वो एनर्जी इम्बैलेंस इतना हो जाता है कि वो घर भी संभालती हैं और वो बाहर भी जाती हैं, और इन दोनों में उनकी अपनी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि वो जो खुद से सेल्फ से जो कनेक्शन होता है वो महसूस ही नहीं कर पाती। उनका इंट्यूशन वीक हो जाता है, वो इमोशनली डैमेज होने लगती हैं। उसी तरह से अगर एक मेल है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई है। हो सकता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी हाई हो, आप रिसीविंग में ज़्यादा बिलीव करते हो, आपको जैसे जो फीमेल हैबिट्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जांपल रेस्ट, फॉर एग्जांपल डांस करना, खाना बनाना, लोगों की केयर करना। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये जो इम्बैलेंस है उसको हमें समझना होगा। किसी भी रिलेशनशिप में जो मैक्सिमम इश्यूज आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। एक फेमिनिन एनर्जी भी मैस्कुलिन है और एक मैस्कुलिन एनर्जी भी मैस्कुलिन है या समटाइम फेमिनिन है, तो बैलेंस कैसे बनेगा? एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए एक एनर्जी मैस्कुलिन और एक एनर्जी फेमिनिन होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप अच्छा रहता है। अब क्या साइन है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा मैस्कुलिन है? चाहे आप वुमेन हैं, चाहे आप मैन हैं, आप सक्सेस, एक्शन, पावर के पीछे भागेंगे। आप रेस्ट करना, फील करना, डांस करना, म्यूज़िक सुनना, या फिर अपनी सोल से कनेक्ट करना, या फिर मेडिटेट करना, एक पॉज लाइफ में लेकर आना, वो आप भूल जाते हैं। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अगर इम्बैलेंस है, उसके क्या साइन है? अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर इतना लॉजिकल आप हैं कि आप इंट्यूशन की सुन ही नहीं सकते, आप अपनी सोल से कनेक्ट होना महसूस ही नहीं कर पाते वो इमोशंस। रिलेशंस में भी आप दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखेंगे कि हर जगह कंपटीशन है और आप चाहेंगे कि बस मैं सबसे आगे निकल जाऊं, इस दौड़ में बस चलता चला जाऊं। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इम्बैलेंस है। अगर आप फीमेल हैं, आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागते हैं, आप चाहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना, और ऐसी कंडीशन में आप रिसीविंग भूल जाते हैं। जब आप रिसीविंग भूल जाते हैं तो किसी भी तरह की रिसीविंग ज़रूरी नहीं है कि वो मनी की हो, रिसीविंग तो लव की भी होती है, तो हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। दैट आई एम इंडिपेंडेंट, और जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ ना मुझे कोई कहीं से लव का एनर्जी मिल सकता है, ना कहीं मुझे अबेंडेंस का एनर्जी मिल सकता है, और ना ही मुझे मनी एनर्जी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब अपने आप कर सकती हूँ। ऐसे में आपकी फेमिनिन एनर्जी छुप जाती है, डाउन हो जाती है, और आप देखेंगे कि अपने ही घर में आप वो इमोशंस लोगों के साथ रिलेशंस में फील नहीं कर पाते हैं। अब अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है, वो कैसे पता करेंगे? कि जब फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है तब आप रिसीविंग भूल जाते हैं, आप सिर्फ गिव देते हैं, लोगों को देना स्टार्ट करते हैं, उनकी केयर करेंगे, उनको जितना आप लोगों को खुश रखना चाहते हैं आप वैसे बन जाते हैं, पीपल प्लीजर। और ऐसे में वही आप अपनी केयर भूल जाते हैं। फेमिनिन एनर्जी से जब आप कनेक्ट होते हैं ना, तो आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है तो आप टेक, मुझे लेना है, मेरे लिए ये करो, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप हर छोटी छोटी चीज़ में गुस्सा करेंगे, आप वायलेंट हो जाएंगे, आप मारपीट करेंगे, ये आपके मैस्कुलिन वूंड्स हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी डोमिनेट है और आप किस एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, और कहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी मनी एनर्जी में हो। अगर आप अपनी इन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर मैं कहूँगी कि ये इश्यूज़ क्यों आते हैं, ये इम्बैलेंस कहाँ से आता है, अगर बहुत हमारी सोल इवोल्यूशन पर अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कि जब ईश्वर हमें बनाते हैं और हम जब उनसे अलग हो जाते हैं तो हम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। और ऐसे में ऑटोमेटिकली
एक दूसरे के लिए वो सेपरेशन हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम ईश्वर से सेपरेट हो जाते हैं। तो जब वो सेपरेशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, हम उसे अडेप्ट कर लेते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम अलग हैं, और वहाँ से ये डिफरेंस स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं हमारी अपनी लाइफ की। अगर हम साइकोलॉजिकल वे में बात करें तो ये डिफरेंस आता है हमारे चाइल्डहुड से, हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज से। इसके पीछे हमारे पेरेंट्स की टीचिंग्स होती है, इसके पीछे हमारी सोसाइटी की टीचिंग्स होती है, जहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमारे मेंटल स्टेटस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे घर में गर्ल और बॉय के बीच डिफरेंशिएट किया जाता है तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक गर्ल के लिए हो सकता है कि या तो उस चीज़ को अडेप्ट कर ले कि एक फीमेल को ऐसे ही रखना चाहिए, उनके साथ यही होना चाहिए, या दूसरा हो सकता है कि एक फीमेल उस कंडीशन में एक छोटी बच्ची ये सोचती है कि नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे बॉय की तरह बनना है, और वो उसी तरह से आगे बढ़ती हैं। तो उनमें वो धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप होने लग जाती है। तो ये वूंड्स हमारे अंदर बचपन से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं, वो हमें किस तरह ट्रीट करते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि हमारे पेरेंट्स को किस तरह ट्रीट किया गया। ऑब्वियसली हर कोई एक विक्टिम है कंडीशंस का, सोसाइटी का, बट ज़रूरत है उस विक्टिम की जो कड़ी है उसे तोड़ने का, ताकि हम आने वाली जनरेशन को वो वूंड्स गिफ्ट में ना दें, अच्छी चीज़ें दें, हीलिंग दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी को हील कैसे किया जाए। देखिए, दोनों ही एनर्जी को हील करने के लिए तरीके सेम हैं, बट जो मेन कॉमन है वो है कनेक्ट विद योर सोल। मेडिटेट करिए, कनेक्ट विद योर ब्रीदिंग। आप जब अपनी ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो नॉस्ट्रिल्स हैं, एक साइड फेमिनिन है, एक साइड मैस्कुलिन है, इड़ा और पिंगला नाड़ी से कहा जाता है। तो जब हम ब्रीद करते हैं ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जीज बैलेंस होती हैं। दूसरा, योगा जब आप करते हैं तो योगा में भी अपने बॉडी का एक कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, और उसमें भी हमारी एनर्जीज बैलेंस होती हैं। अनुलोम विलोम एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और आप सीख सकते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। इससे भी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी बैलेंस होती है, मीन्स हमारी एनर्जीज बैलेंस होती है। तीसरा, अपने हार्ट सेंटर पर काम करिए। अगर आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हैं तो आपका हार्ट सेंटर एक्टिवेट होता है, और जब हार्ट सेंटर एक्टिवेट होता है तो गिविंग और रिसीविंग में एक बैलेंस होता है। और वो गिविंग एंड रिसीविंग किसी भी चीज़ का हो सकता है, लव, मनी, अबंडेंस, केयर, हैप्पीनेस, जॉय, एनीथिंग। तो किसी भी एरिया में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, सीखिए कि अपने आप को बैलेंस करके आगे कैसे बढ़ना है। इसके अलावा डांसिंग, जब आप डांस करते हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है, आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होता है, और जब वो होता है ऑटोमेटिकली आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और वो एनर्जी बैलेंस होती है। म्यूज़िक, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनना, उससे आपका माइंड बैलेंस होता है। ऑब्वियसली माइंड के दोनों पार्ट बैलेंस होते हैं, जिसे हम फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप अपने फादर वुंड्स को हील करिए। इनर चाइल्ड में अपने फादर वुंड्स को हील करिए, जो वुंड्स आपको अपने फादर से मिले हैं, किस तरह की हैबिट्स आपने उनसे अडेप्ट की हैं, और किस तरह की अनफॉरगिवनेस आपके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए हो सकती है। उसी तरह से मैस्कुलिन या फेमिनिन इम्बैलेंस अगर आपके अंदर है, डेफिनेटली आपके अंदर मदर वुंड्स है। अपनी मदर से जो भी वुंड्स आपको मिले उन्हें हील करिए, इनर चाइल्ड को हील करिए, और बेस्ट प्रैक्टिस अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करिए। और इन सब से अलग जो एक हीलिंग का कोर जिसे कहते हैं, हीलिंग का स्टार्टिंग और एंड जिसे कहते हैं, फॉरगिव योर सेल्फ, अपने आप को माफ़ करिए। जब आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ फॉरगिवनेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जीज दोनों बैलेंस होती हैं। और इसके अलावा अगर आप नेचर से कनेक्ट करें, सन रिप्रेजेंट करता है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को, तो जब भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है तो हमेशा आपको कहा जाता है कि आप सन से कनेक्ट करिए। आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, आप सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः वो कर सकते हैं, आप सूरज को पानी दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब आप सन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सन वो एक्शन है, वो पावर है, वो राजा है, वो किंग है, तो ऑटोमेटिकली हमारी मैस्कुलिन एनर्जी हील होती है।
वैसे ही नेचर में अगर हम फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो वो है मून। मून का जो एनर्जी है वो फेमिनिन है, मून क्वीन है, मून इमोशंस है, मून आपका इंट्यूशन है। तो जब आप मून से कनेक्ट करते हैं, मून मेडिटेशन या फिर फुल मून, न्यू मून पर मून से कनेक्ट करना, ऑटोमेटिकली आपकी फेमिनिन एनर्जी हील होती है, आपका इंट्यूशन इंक्रीज होता है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होती है। तो ये थी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अपने ऊपर काम करिए, इससे ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप बल्कि आपके करियर में भी हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच।